हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें कम से कम 2 मीटर कपड़ा चाहिए और हमारी लेंथ पे डिपेंड करता है। हमें जितनी भी लेंथ रखनी है हमें उसमें उसका डबल कर लेना है, जितनी भी हमको लेंथ रखनी है। जैसे मुझे लेंथ रखनी है अभी 40, तो हम 40 इंच लेंथ का कपड़ा ले लेंगे और कपड़ा लेने के बाद 40 इंच ये, तो हमने इसको 42 ले लिया है और 42 को क्या कर दिया है, ऐसे डबल तय लगा ली है। 2 तय लगाने के बाद हम इसको जितना भी हमारा हिप होता है उसी के साइज में 2 ऐड करके, यानी कि जो हमारा हिप का साइज है उसमें 2 प्लस कर देंगे जो हमारे हिप का साइज होगा। तो जो हमारे हिप का साइज है वो 38 है और 38 का जो चौथा भाग होता है वो 9.5 होता है। 9.5 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। हम इसको 11.5 लेंगे फोल्ड करने के बाद, ठीक है। 11.5 हमेशा जितना भी आपका हिप होता है उसका चौथा भाग लेंगे। चौथे भाग लेने के बाद उसमें हम ऐड कर देंगे 2 इंच। जैसे कि हमारा 9.5 होता था तो मैंने 11.5 लिया है। इसी तरीके से हम पूरे कपड़े को अच्छे से मैंने 11.5 अच्छे से इसको रेडी कर लिया है। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे अगर हमें पीछे का गला गहरा बनाना है तो हम जो हमारे कंधे हैं वो 6 इंच पे लेंगे, ठीक है। कितने पर? 6 इंच पर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर हमारे गला जो है वो गहरा बनाना है तो हम ये 6 इंच पर लेंगे, ठीक है। अगर हमें गला गहरा नहीं बनाना है तो हम क्या करेंगे, कि जितने भी हमारे शोल्डर होंगे उसी का हाफ लेंगे। अगर हमारे शोल्डर 14 हैं और हमें अपना गला गहरा नहीं रखना है, छोटा गला रखना है, जैसे 3 इंच या 4 इंच तक, तो हम जितने भी हमारे शोल्डर होते हैं, हमारे कंधे होते हैं, उतना पूरा का पूरा नाप लेंगे। जैसे अगर हमारे 14 हैं तो फिर हम उसका 7 ही लेंगे, ठीक है। और अगर हमारे 15 होते हैं तो 7.5 लेंगे। लेकिन हमें गला गहरा रखना है तो इसीलिए हम यहाँ पे 6 इंच ले रहे हैं, ठीक है। 6 इंच हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जब भी हम चेस्ट का निशान लगाएंगे तो पहले हम ऐसे करके 2 निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 7 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया है, 14 पे हमने कमर का लगाया है और अब हमने 21 पे क्या किया है, हिप का निशान लगाया है। आप हिप का निशान अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप प्लाजो पैंट वगैरह बना रहे हैं तो आप 20 भी रख सकते हैं, 19 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सलवार बनाते हैं तो आप 21 रखिए, वो बहुत अच्छी फिटिंग देता है। ऐसे ही सेम निशान हम इस दूसरी साइड पे भी लगाएंगे, जिससे कि हमारी लाइनिंग एकदम सीधी है। 7, 14 और 20, ठीक है। इस तरीके से हमने दोनों तरफ सेम सेम निशान लगा लिए हैं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका चौथा पार्ट लेंगे। तो हमारे यहाँ पे चेस्ट जो है वो 37 है। 37 चेस्ट है तो हम 9.25 पे लेंगे। 9.25 पे लेने के बाद हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी कि 11.25 तक। और यहाँ पे 6 इंच पे भी निशान लगाएंगे जो हमारे शोल्डर को आपस में जॉइंट कर देगा, ये इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कमर का होता है। कमर हमारी जो है वो 30 है। 30 का हम 30 यानी हमारी कमर है 30, तो 30 का हम निशान लगाएंगे। जो 30 का चौथा हिस्सा होता है वो 7.5 होता है, तो हम 7.5 प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। अब जो हमारे हिप हैं वो हैं 11.5,
2 इंच एक्स्ट्रा करने के बाद, ठीक है। हमारे हिप जो है वो 9.5 है, यानी कि 38 है, तो 38 के लिए हमने 9.5 लिया है, 9.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा कर दिया है। हमारी जो चेस्ट है वो 37 है, 37 के लिए हमने 9.25 पे निशान लगा, 9.25 पे हमारी फिटिंग आएगी और 11.25 पर हम एक्स्ट्रा लेंगे और हम कटिंग करेंगे 11.25 पर। इसी तरीके से हमारी जो कमर है वो 30 है, तो हमने 7.5 पे लिया है और 7.5 के बाद हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन लिया है। इसी तरीके से हमारी जो हिप है वो 38 है, 38 का हमने 9.5 पर फिटिंग का निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 11.5 होता है। अब हम आ जाते हैं हमारे आर्म होल पर। आर्म होल पर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे हम ये शेप देते हैं, ये हमारी जो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया है, ये हमारा यहीं पे आके, ठीक है, जॉइंट होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अब हम लगाते हैं फ्रंट वाले पार्ट पे, जो हमारा आगे का हिस्सा होता है सूट का, उसमें हमें आधा इंच यहाँ पे मार्जिन रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, ये आधा इंच रखनी है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे शेप दे देंगे, ओके। तो ये हमारा सूट की निशान हो गया पूरा कंप्लीट। इसको हम आपस में ऐसे मिला देंगे और मिलाने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पे सिलाई के लिए भी हम 2-2 इंच पे निशान लगा के, जिससे कि हमें सिलाई करते टाइम फिटिंग देने में आसान रहे, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारी शोल्डर हैं उनको भी आधा इंच डाउन करना है, ठीक है। तो आधा इंच डाउन करने के लिए हमने ऐसे ले लिया और जो हमारा गला होता है वो 3 इंच पे रेडी होता है। तो मुझे इस पे बुकरम से गला बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे गले की शेप आपको शो करके दे रही हूँ, पर कटिंग नहीं करूँगी मैं, ठीक है। जैसे हम इसमें 7 इंच का नेक बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम बुकरम की कटिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे 3 इंच अपर टाइम ऊपर लिया है हमने और 3 इंच पे नीचे लेंगे और ये हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया है। इस बॉक्स में हमें जो भी शेप देनी है गले की वो शेप दे सकते हैं। जैसे मैं सिंपल आपको बता रही हूँ, अगर हमें गोल गला बनाना है तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेंगे और फिर इसको ऐसे करके शेप दे देंगे, ये हमारा गोल गला हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हमने मटका शेप देनी है तो हम इसको ऐसे भी कर देंगे, ओके। तो अब हमने यहाँ से क्या करा है, इसको आधा इंच डाउन करने के लिए गले का निशान लगाया है पहले और ऐसे आधा इंच यहाँ से डाउन, क्योंकि हमारे जितने हिप है उतना ही हमें यहाँ से भी लेना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे भी 11.5 ले लिया है, ठीक है। और अब हम सबसे पहले एक बार दोबारा से मैन कर देंगे। तो हमें 40 रेडी चाहिए लिया है और इस पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग हमारे सूट की कंप्लीट हो गई है। अभी हम यहाँ पे बैक की ही कटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने दोनों पल्ले एक ही साथ काटे हैं। फ्रंट की कटिंग करने के लिए
हम इसमें से एक पल्ले को अलग कर लेंगे और फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ऐसे ये हमें पहले सूट का जो पार्ट है उसको अलग कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी। अब हम इस पे जहाँ पे हमें फिटिंग लगानी है उसके लिए हम इसमें निशान लगा लेंगे। ऐसे हम चाहें तो ये पहले भी लगा सकते थे और बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये तो